हम देखेंगे छठवां है महात्मा गांधी। महात्मा स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, वरन व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की क्या है प्राप्ति। इसको महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की स्वतंत्रता से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार और समाज को किसी व्यक्ति की सोच और उसके कार्य पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। अब इसमें स्वतंत्रता के लक्षण दिए। इसमें पहला, प्रयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित लक्षण निकाले जा सकते हैं। इसमें पहला दिए, स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदता व्यक्ति को मनमाना व्यवहार करने के लिए प्रेरित करके उच्च श्रृंखलता को जन्म देती है। दूसरा, स्वतंत्रता सीमित होती है, असीमित नहीं। तीसरा, स्वतंत्रता व्यक्तिगत धारणा कम और सामाजिक धारणा अधिक है। चौथा, स्वतंत्रता सकारात्मक होती है, जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करती है। इन निष्कर्षों के आधार पर स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। नियंत्रित एवं मर्यादित वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकतम अवसरों की प्राप्ति का नाम ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू देख। स्वतंत्रता की परिभाषाओं के विश्लेषण से इसके विभिन्न पहलुओं का बोध होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, और दूसरी वे विचारक आते हैं जो यह मानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर अनुचित बंधन नहीं होने चाहिए। इस मत भिन्नता के कारण स्वतंत्रता के दो पहलू निम्नलिखित है। पहला, स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। दूसरा है स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं नकारात्मक पहलू क्या है। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू पर विचार करने वाले विचारकों से में हॉब्स, रूसो, कोल और सीले जैसे विद्वान यह मानते हैं कि व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। J.S. मिल का कथन है कि व्यक्ति के जो कार्य स्वयं से संबंधित हो उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू में निम्नलिखित विचारों का समावेश है। पहला, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। दूसरा है, व्यक्ति पर राज्य द्वारा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें दिया है, वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। चौथा है, संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित है। पांचवा इसमें दिया, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। छठवां इसमें दिया, विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत उत्तम है। स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू अव्यवहारिक है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता से संपूर्ण मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा और फिर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा इसमें अब दिया है सकारात्मक पहलू क्या है। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू के विचारकों में ग्रीन, गांधी, फेंजी और लास्की का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू को उचित मानते हुए कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य अनुचित बंधनों के अभाव से है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को उन्हीं कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उचित हो। साथ ही उसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों की स्वतंत्रता पर आघात होता हो, है ना। नेफर्सन के शब्दों में सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपनी विकास करने की शक्ति है। एक व्यवस्थित समाज की अव्यवस्थित सामाजिक परिस्थितियों में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय उस वातावरण से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हित को समझते हुए अपने जीवन का आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास कर सके। संक्षेप में स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू में निम्नलिखित बातों का समावेश है। पहला इसमें दिया, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है।
दूसरा है व्यक्ति को केवल वही कार्य करने की स्वतंत्रता है जो उसके विकास में सहायक हो। तीसरा, व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध अनिवार्य है। चौथा, सच्ची स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण से ही नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक विकास से भी होता है। अब इसमें पांचवा दिया है, कानून का पालन करने से स्वतंत्रता कम नहीं होती बल्कि सुरक्षित होती है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? देखो, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो, है ना। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, समाज में असहमति उभरने के लिए कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है तथा कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। हानि सिद्धांत जे.एस. मिल बोलते हैं कि स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध उचित है और कौन से प्रतिबंध अनुचित है। इस संबंध में उदाहरण मार्क्सवादी और आदर्शवादी विचारकों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ जे.एस. मिल के हानि सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में कहा है कि मानव जीवन के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। पहला है स्व संबंधी या स्वयं संबंध कार्य तथा दूसरा है पर संबंधी या पर संबंध कार्य। स्व संबंधी कार्य देखते हैं। इसमें व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य वे हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों की परिधि में व्यक्ति स्वयं है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, संगीत सुनना, खाना पीना, सैर करना आदि। व्यक्ति के ऐसे कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। मिल कहता है कि जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार नवीनता में निहित है। नवीनता के अभाव में जीवन शून्य हो जाएगा। अतः इस नवीनता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरा, पर संबंधी या पर संबंध कार्य। पर संबंधी व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि यद्यपि व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है तथापि इसके द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति समाज में अभद्रता और अनैतिकता को प्रोत्साहन देता है अथवा ऐसे संगठनों का निर्माण करता है जिनसे सामाजिक शांति और सुरक्षा भंग होती हो और सामान्य जन को हानि पहुंचती है, तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों में क्या करे, हस्तक्षेप करे। अब हानिकारक प्रतिबंध। इस प्रकार के प्रतिबंधों के निम्न उदाहरण। पहला, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को घर से बाहर निकलने व पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। दूसरा है सानिया मिर्जा द्वारा मैच के दौरान पहनी जाने वाली पोशाक के कारण एक मौलवी द्वारा उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया। तीसरा, सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए जाने के बावजूद सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने के लिए देश के कई भागों में आज भी बाल विवाह किए जाते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों को विशेषकर कम्युनिस्ट शासकों द्वारा सेंसर और प्रतिबंधित करना। भारत में सेटनिक वर्शिस्ट नामक पुस्तक और द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जे.एस. मिल के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाषण में
भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देश के नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार लिखकर या छपवा कर प्रकट करने की स्वतंत्रता है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार के अंतर्गत आती है। 144वें अंतर्गत आती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाचार पत्रों का यह अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता, किंतु भारत की एकता एवं अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के नाम साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय, अवमान, मानहानि या अपराध प्रेरणा के आधार पर राज्य इस संबंध में क्या कर सकते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है।